Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL का एग्जाम है, इसका जो एक सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर अरिथमेटिक एबिलिटी, इसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक आते हैं, आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलर पूरा सिलेबस देखेंगे। इवन ये भी मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे यार, कुछ टॉपिक्स ना ऐसे हैं इसमें कि जहाँ से आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल भी आ रहे हैं और इसमें आते रहे हैं DFCCIL के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में। ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी है जहाँ से ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, तो वो कौन से टॉपिक है, यानी कि जो हमें डीप वाले टॉपिक हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या आप इसमें आपको पर्टिकुलर बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। इवन बुक्स के अलावा आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है, मेन बात है प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से चीज़ें अभी आपको करना ज़्यादा फीजिबल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हम क्या कुछ क्लासेस इसके ऊपर करेंगे वो भी, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आ जाओ भाई फटाफट से। देखो भाई, टोटल सबसे पहले आपके अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का ये जो है सेक्शन किसके लिए है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए है 24 क्वेश्चंस का। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी आपका क्वेश्चंस जो है अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए। ठीक है। और बाकी जो आपका ये सेक्शन है ना, इसका जो वेटेज है वो सभी के सभी एग्जाम्स के लिए आपका सेम ही रहेगा ओवरऑल, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आपका जो अरिथमेटिक एबिलिटी है वो पूछा जाने वाला है। अब वैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने लिख तो दिया है अरिथमेटिक एबिलिटी, लेकिन ये बेसिकली अरिथमेटिक के अलावा थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर भी पूछते हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है। अब नंबर सिस्टम से समझो, ये जो नंबर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत वाइड है। नंबर सिस्टम का मतलब है आपको सब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शंस अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर HCF एंड LCM बहुत अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले अगर आप नंबर सिस्टम में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो LCM और HCF बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कि फ्रैक्शन का कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इसके मेथड होते हैं, और किस कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि आपका अगर 3 नंबर जो है एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करके इतना रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका अलग अलग ऐसे जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना इस टाइप के LCM और HCF से, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। LCM इंटू में HCF इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो है जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको LCM HCF से कर लेनी है। ठीक है ना। यानी कि आपको LCM HCF कैसे करना है, थोड़ा सा अच्छे से करना है, थोड़ा सा डीप जा करके करना है। ठीक है। फिर इसमें आ जाता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी कि आपको ये सारे के सारे नंबर कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपका जो है पूरा जितने भी नंबर है, ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, या फिर आपका नंबर सीरीज कितने टाइप की बनती है, बेसिक टाइप की। और आपको जो एपी वगैरह है, एपी के थोड़े से फॉर्मुलेज आने चाहिए। जीपी का इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला आना चाहिए। जीपी का इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला तो कर ही लेना कैसे भी। ठीक है। और एपी में जो आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इनके एडिशन के फॉर्मुलेज वगैरह बनते हैं, वो सब आप देख लेना। ठीक है। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इन सब की छोटी मोटी डेफिनेशन, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना इसमें, डेफिनेशन से इनके रिलेशनशिप्स हैं, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है। फिर इसके अलावा आपका आ जाता है इंडिक्स एंड सर्ट्स। फिर आ जाता है आपका क्या, इंडिक्स एंड सर्ट्स। तो ये वाला भी आप नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बाकी इसमें बस 2-3 पेज के, मतलब 2-3 पेज के क्या, कुछ ही टाइप है इसमें इंडिक्स एंड सर्ट्स में ना। टोटल आपके जो इंपॉर्टेंट है वो टोटल 6 टाइप्स का इंडिक्स एंड सर्ट्स बनता है। तो इसमें ये अच्छे से कर लेना कि कौन से टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। बस फॉर्मूले थोड़े से ध्यान में रखना कि अगर ऐसी सीरीज आ रही है 1+1/1+, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है। तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें यहाँ से देख करके जाना। और आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना आना चाहिए कि अगर 2 टाइप फ्रैक्शन लिखी हुई हैं तो उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। तो ये सब बस करना आना चाहिए आपका नंबर सिस्टम में, इतना ही करना है। ठीक है। और सबसे अच्छे से क्या करना है आपको, LCM HCF का जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके लैंग्वेज वाले, वो भी बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है ना। क्योंकि LCM HCF से आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे IB का एग्जाम उठा लो, चाहे आप यहाँ पर अपना एयरफोर्स का एग्जाम उठा लो FCAT वाला, चाहे आप यहाँ पर ATC का एग्जाम उठा लो। ठीक है। अभी ये जो AIATC का एग्जाम हुआ था, चाहे आप यहाँ पर अपने CGL के CHSL का एग्जाम उठा लो। CGL में तो ज़्यादा LCM HCF नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर आपका जो NTPC हुआ, NTPC में तो भैया LCM HCF ने तबाही मचा रखी थी। अभी बहुत सारे दुनिया जहान के क्वेश्चंस पूछे गए, तो LCM HCF आपको करके जाना ही जाना है इसमें से। समझ में आया क्या। चलो, एक सेक्शन हो गया आपका ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम वाला, इतनी सी बात क्लियर। फिर नंबर 2 पे आपका आ जाता है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक का पार्ट है। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस इसके सबसे ज़्यादा पूछने हैं। अब ये तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बनेगा यहाँ से, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना, डीप से पढ़ के जाना। ये कैसे पढ़ के जाओगे, डीप से पढ़ के जाओगे तो अगर आप अर्थमेटिक में स्टार्ट करना चाहो
अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ये परसेंटेज वगैरह, वैसे स्टार्ट करोगे तो परसेंटेज ही पढ़ना पड़ेगा पहले, और फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं कि परसेंटेज में क्या बेसिक टाइप होते हैं, कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान होता है, ठीक है, कहाँ आपको प्रॉफिट होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं बेसिक बेसिक सी, तो आप सीधा इंटरेस्ट पे अभी चले जाना। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर डालो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको ऐसा मैंने बोल दिया वन वन राइट 1/3 ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्वार्टरली, या फिर मैं अगर टाइम आपको क्वार्टरली दे दूं कितना हो जाएगा, है ना, तो मंथली कितना हो जाएगा। हर टाइप का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर आना चाहिए। अच्छे से कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है ना। और अगर पढ़ना चाहो तो इंस्टॉलमेंट भी थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इंस्टॉलमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो इंस्टॉलमेंट जो हो गया ना, इसको बाद में पढ़ना। पहले आप ये सारा कंप्लीट करो, पहले तो बेसिक सा इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। फिर इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने भी टाइप बनते हैं, कितने टाइम में कितना हो रहा है, अगर आपका पर्टिकुलर टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट से इतनी चीज हो रही है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक से फॉर्मूले तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, समझ रहे हो, बेसिक टाइप इसके आने चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल ऐसा ही सही मिला करके आपके मुश्किल से इसमें ऐसे बेसिक जो है 10 टाइप बनते हैं। टोटल कितने टाइप बनते हैं, ये रोमन में 10 लिखा हुआ है, इसको कोई ये क्रॉस मार्क मत समझ लेना, ठीक है। तो समझ गए सारे के सारे। क्या करोगे, इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फिर आपका दूसरे नंबर पे जो डीप से इसमें टॉपिक पूछा जाता है वो होता है एवरेज, ठीक है। क्या पूछा जाएगा भाई, एवरेज। एवरेज को भाई बहुत अच्छे से करके जाना है इसको। अगेन एवरेज के आपको अच्छे अच्छे मेथड सीखने पड़ेंगे, शॉर्ट मेथड सीखने पड़ेंगे, क्योंकि एवरेज से आजकल क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं ना तो उसमें बच्चा फंस जा रहा है या फिर टाइम बहुत ज्यादा दे दे रहा है, ठीक है। तो टाइम सेव करने वाले मेथड इसमें सीखना। और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी डेली करनी करनी स्टार्ट कर, डेली जो है प्रैक्टिस करनी क्या करना पड़ेगा भाई, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप लोग क्या करोगी, डेली एक कैलकुलेशन के लिए ना भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। पहले आपको ये टॉपिक्स बता देता हूँ अर्थमेटिक के। तो नंबर 2 पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एवरेज। एवरेज में आपको टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से डीप पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की आपको समझ होनी चाहिए। बेसिक से इसमें एवरेज में टाइप वाइप कुछ नहीं होता, आपको बेसिक समझ होनी चाहिए एवरेज लगाने का मतलब क्या होता है, कैसे लगा रहे होते हैं। और इसमें एवरेज में जो है आप इसमें एज्यूम कैसे करते हो, एजम्पशन वाला मेथड जरूर सीख लेना, या फिर आप मुझे बता देना, मैं ही सिखा दूंगा। ये छोटी मोटी चीजें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमें टाइम मिलता है बाकी क्लासेस से, इसको भी हम निपटा लेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसके लिए मैं क्या क्या चीजें आपको देने वाला हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है। बाकी परसेंटेजेस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसमें एक्सपेंडिचर आपका कितना रहेगा, एक्सपेंडिचर में चेंज कितना आएगा, अगर प्राइस बढ़ गई किसी चीज की तो कंजम्पशन मुझे कितना करना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और बाकी जितने भी बेसिक बेसिक से आपके टाइप होते हैं परसेंटेज के, कि ए जो है बी से 34% बड़ा है, सी आपका बी से 35% बड़ा है, डी आपका सी से 30% बड़ा है, तो ए जो है डी से कितना छोटा हो जाएगा। तो ये चीजें आपके इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, तो ये सब तो कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। इतनी सी बातें समझ में आ गई हैं क्या, बोलो हाँ, क्लियर हुआ इतना। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया। इसमें बेसिकली आपका क्या पूछा जाता है, जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो पार्टनरशिप इसका अच्छे से कर लेना, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, और फिर इसका एजेस वाला पोर्शन हो गया, जो एज का बोलते हैं ना कि इसकी एज इतने बड़ा है, ये फिर 3 साल बाद इसका रेशियो इतना हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से करके जाना। बात समझ में आ गई है क्या। चलो फिर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस आपको थोड़ा सा बेसिक जो टाइप्स है ना इसके, बस बेसिक टाइप प्रिपेयर कर लो, उतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी प्रॉफिट लॉस आजकल ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, बस बेसिक आपका रिलेशन आजकल पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जो अगर आपको यहाँ पे सीपी दे रखा होगा, एमपी दे रखा होगा, एसपी दे रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना, आप यहाँ पे मार्क्ड प्राइस को साथ में लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन में आपको सीपी, एसपी और एमपी तीनों की तीनों चीज़ों के रिलेशन के बीच में जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपका डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे सभी लोग। क्लियर है, बोलो हाँ। देखो यहाँ पे लिखा, ये लिखा भी हुआ है आपका, जो डिस्काउंट वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और फिर आपका ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, ये तो वही अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इंक्लूड हो जाता है। फिर आ गया अपना ये मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन आपका रेलवे हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया, या फिर आपके इस टाइप के अदर एग्जामिनेशंस हो गए, इनमें मिक्सचर एंड एलिगेशन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन करके जाना, किसकी शिफ्ट में फंस जाए पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है 50% शिफ्ट में देखे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये सोच के कि अरे भाई इसका क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, बट इसका क्वेश्चन आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छे से करके जाना। पता है ना, दूध में पानी मिलाओ, 4 लीटर मैंने दूध निकाल लिया, पानी मिला दिया 4 लीटर का, तो फिर क्या होगा, कितना उसका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लल्लू पंजू से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें भी। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस करके जाना बेसिक सा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें ना थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम भी करके जाना। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया और आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया।
और क्योंकि भैया आप DFCCIL में क्या करोगे बैठ के, मालगाड़ियाँ ही देखोगे ऑपरेशन एंड वीडी में, तो फिर इसका ना जो ट्रेन वाला सेक्शन है वो तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से करके जाना जहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, स्पीड उसकी कम हो जाती है, फिर वो इतने टाइम में पहुंचता है। अगर उसका एक्सीडेंट 2 किलोमीटर के बाद होता है, यानी कि 2 किलोमीटर के बाद होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस याद हैं? तो ये वाले टाइप तो आप करके जाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा टाइप है, वो कौन सा टाइप है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्लियर हो रही है ना मेरी बातें? परेशान तो नहीं हो रहा कोई? चलो, अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको इस तरीके से करना है, बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो कवर करके जाना बेसिक से, और जिन टाइप को मैंने अलग से बताया है उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना, वो अच्छे से और करके जाना, समझ गए। टाइम एंड वर्क भी अच्छे से करके जाना है, इसमें आप पाइप एंड सिस्टम ये भी इंक्लूड कर लो, दोनों एक ही बात होती है, अलग अलग है नहीं वैसे, ठीक है। तो आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये अच्छे से करके जाएंगे सभी लोग, ठीक है। इसको कोई भूलेगा नहीं, नहीं तो पाइप एंड सिस्टम को भूल जाओ। पाइप एंड सिस्टम में बस वही चक्कर है कि वो नेगेटिव वाला वर्क थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ेगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क वाला होता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में आपका फिर वर्क एंड वेजेस भी आ जाता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें देख करके जाना है सभी को। क्लियर होते जा रहे हैं टॉपिक। फिर आपका अलजेब्रा से देखो, अलजेब्रा से बस बेसिक करके जाना है, अलजेब्रा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बाकी बेसिक्स तो इसके पूछे जाते हैं, बेसिक अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो एक काम करूंगा, मैं अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ तो मैं ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो बना करके जितनी भी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ हैं, और आजकल ना कुछ आपकी एक सर्टेन सेट है अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ का, वहीं से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आइडेंटिटीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको याद कर लेना और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बस इतना कर लेना, इनफ है, बाकी अभी बताऊंगा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। समझ में आती जा रही है क्या बात? चलो, अब आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री आपके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी ज्योमेट्री थोड़ा सा पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बताऊंगा ये मैं ज्योमेट्री को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, सर ज्योमेट्री कैसे लिख लिया आपने, है ना। बताता हूँ कैसे लिख लिया। देखो पहले आप ये मेंसुरेशन को देख लो, मेंसुरेशन आपका पूछा जाएगा। मेंसुरेशन जो है एक तरीके से ना अर्थमेटिक का आप पार्ट इसे बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम काम करते हैं ना, कहीं कहीं सीधे सीधे फॉर्मुलेस का काम कर रहे होते हैं, और वो अर्थमेटिक एबिलिटी है उसको बोल देते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका जो आपके सिलेबस का नाम है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल्स ही इसमें बनते हैं मेंसुरेशन में बेसिकली। तो आपको इसमें ट्राइंगल के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, एरिया हो गया फलाना ढिमाका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हो गया, ठीक है, ये सब करके जाना है। क्वाड्रिलेटरल में एरिया, जितने भी आपके फॉर्मूले देखो, ये जो मैं जितने भी आपने मैंने यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिखा रखे हैं, ये मैंने क्यों दिखा रखे हैं, ताकि आप क्या करो, इन सबको ध्यान में रखो, कहीं भूल ना जाना एक भी फिगर को। इन सभी के अलग अलग सबके फॉर्मूले याद कर लेने हैं। जितने भी पॉलीगन है, पॉलीगन में तो स्पेशली नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला बनता है वो ध्यान में रख लेना। रेलवे नंबर ऑफ डायगोनल्स के पीछे पागल हुआ पड़ा है, ठीक है। और पॉलीगन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा, वो बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। रेलवे मतलब बहुत काफी इनसे प्यार में है, ठीक है। अब देखो सर्कल से जितने भी आपके फॉर्मुलेस बनते हैं वो भी करके जाना। और फिर आपका प्रिज्म हो गया। देखो अब ये जो प्रिज्म है ना, ये बच्चे ना अक्सर छोड़ देते हैं कि सर बहुत बड़ा है, ये है, वैसी बात वैसी बात। इसका ना बस क्या करना है, छोटा सा आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। क्या कर लो, बस फॉर्मूला याद कर लो। बाकी नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अगर आ गया बाई चांस तो कर डालना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गया, बस फॉर्मूला याद कर लो। ज्यादा कुछ इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर से इसका फॉर्मूला देख लेना बस। कौन का तो फॉर्मूला देख कर ही जाना, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ कौन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम से, एरिया से सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। स्फीयर से तो आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। स्फीयर से आपका जो मेटालिक बॉल्स वाला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा फेमस है रेलवे का, तो मेटालिक बॉल्स के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए नीचे, हेमीस्फेयर्स हो गए, तो हेमीस्फेयर का फॉर्मूला याद कर लेना। पैरेललोपाइप्ड करने का मनो कर लेना, नहीं करने का मनो नहीं कर लेना, लेकिन मेरा काम है पूरी की पूरी चीज़ें दिखाना, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। बाकी इसका अगर फॉर्मूला करना चाहो कर लेना, टाइम नहीं मिले तो छोड़ देना, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम मिले तब करना है इसको। समझ में आ रही है बात? और ये पिरामिड का तो फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। पिरामिड का ट्रायंगुलर वाला फॉर्मूला देख लेना, स्क्वायर बेस वाला भी देख लेना। बाई चांस अगर पूछ लिया उसके लिए बता रहा हूँ, ये दो टॉपिक जब लास्ट में टाइम बचे तब देखना, ठीक है। चलो, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं पूछी जाती, लेकिन भैया पूछी जाती है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पहले इसमें कंप्लीट करना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या करोगे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस करोगे, बहुत अच्छे से कर लेना हाइट एंड डिस्टेंस को। और बेसिक देखो सिंपल प्रॉब्लम्स करनी है इसमें, आपको ओनली पता होना चाहिए भाई परपेंडिकुलर बेस हाइट का रिलेशन ये होता है। ट्राइंगल अगर ऐसा बना, पेड़ अगर मेरा ऐसा पहले बना हुआ था, फिर अगर ये पेड़ टूट जाता है तो फिर ऐसा गिर जाएगा यहाँ से। तो ये सारी की सारी बेसिक बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ट्री अगर टूटता है तो इस तरीके से गिर रहा होगा।
है ना। फिर दूसरी बात आपकी आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए। ये सब तो पता ही होगा कि यहाँ पे आपका साइन कॉस टेन थीटा सारे बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर इस वाले जो आपका दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, इसमें आपका कौन कौन बैठा होता है, फटाफट से बोलो। साइन और कॉसेक बैठा होता है, तीसरे वाले में टेन और कॉट बैठा होता है, फोर्थ वाले में कौन बैठा होता है, बोलो फटाफट से, कॉस और सेक बैठा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके टाइप होते हैं, ये भी आई होप आपको पता होगा, है ना। अरे सबको पता है ना, अगर नहीं पता है तो बता देना यार, इसके ऊपर भी छोटा मोटा सेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं आपकी मुश्किल से 5 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं, उनको कंप्लीट करके जाना। अलग से लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे अलजेब्रा की करवाने को बोला है, वो भी मैं अलग से इसमें एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, उसमें आइडेंटिटीज बता दूंगा, एटलीस्ट वो तो याद करके चले जाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से करके जाना है इसमें आपको। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल लो हाँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर आपका जो है, अब डीआई भी आपकी पूछी जाएगी अब, ठीक है। आजकल डीआई का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, तो डीआई पूछी जा सकती है। आपको हिस्टोग्राम करके जाना है। अब ये पाई चार्ट वाला सेक्शन जरूर देख करके जाना, ये सब आप लोग करके जाओ, नहीं जाओ वो तो आप एग्जाम में भी कर दोगे, पॉलीगन से भी कर दोगे, हिस्टोग्राम से भी कर दोगे, जो आपका बार डायग्राम होता है इससे भी कर दोगे। लेकिन जो पाई चार्ट होता है ना, इसमें आप जरा सेंट्रल एंगल निकालना जरूर सीख लेना। कुछ लोग जो है इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, तो इसका सेंट्रल एंगल निकालने की क्या प्रोसीजर होती है ये जरूर देख करके जाना सब लोग, ठीक है। क्योंकि रेलवे में आपका ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पाई चार्ट, ठीक है। रेलवे स्पेशल टॉपिक है ये, तो ये आपको करके जाना है, समझ गए। अब यहाँ पर हम आते हैं, जब आप ये सारा का सारा कंप्लीट कर लो, फिर आप आओगे कहाँ पर, ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री में आपको क्या करना है बेसिकली, देखो अभी एक आपका एग्जाम हुआ था AIATC का, इन्होंने क्या बोला कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, लेकिन इन्होंने उसमें ज्योमेट्री भर दी, ठीक है। अब देखो ये, अब ज्योमेट्री इन्होंने अगर भर दी उसमें, तो आपको भी एक तरीके से ज्योमेट्री के लिए प्रिपेयर होके जो है जाना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो ज्योमेट्री में एक काम करना, बेसिक जो ट्राइंगल्स की थ्योरम हो गई, बेसिक ट्राइंगल की थ्योरम हो गई, सिमिलैरिटी थ्योरम हो गई। यहाँ पर मैं अलग से लिखवा रहा हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देख लो, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस सेंटर्स, ठीक है, ये कर लेना। कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कर लेना, सर्कल उसकी कॉर्ड कर लेना, टेंजेंट ऑफ सर्कल कर लेना, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल कर लेना। सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट वगैरह होती है, कॉमन टेंजेंट है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, और एक आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है, ठीक है, DCT TCT बोलते हैं, तो ये कर लेना बस। ट्राइंगल और सर्कल एटलीस्ट कंप्लीट करके जाना, वो भी लास्ट में कर लेना, जब ये सारा पूरा कंप्लीट कर लो जितना मैंने बताया हुआ है। तो इतनी सी बात समझ में आई आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और आई होप अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा, और हमने बहुत ही शॉर्ट स्पैन में आई थिंक कर लिया है। अब देखो, अब बात आती है आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मेरा तो देखो सीधा सीधा मोटो है, मैं आपको किसी ऐसा कुछ हमें कुछ ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं है। आपको ना फ्री में जो है क्या मिलेगा, फ्री में आपको PDF मिलेगी। किसकी PDF मिलेंगी, जो रिसेंट में आपके एग्जाम हुए हैं। रिसेंट में आपका कौन कौन से एग्जाम हुए हैं अब भाई, आपका अभी ना IB ACIO का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी भूलना मत। IB ACIO का एग्जाम हुआ है, और फिर आपका SSC CGL 2019 का एग्जाम हुआ है, जो 2020 में हुआ था, मार्च 2020 में, ठीक है ना। मार्च 2020 में ये एग्जाम हुआ था। और फिर आपका एक एग्जाम यहाँ पर हुआ है रिसेंटली ही, क्या नाम उसका, CHSL का, ठीक है। CHSL 2020 में आपका ये एग्जाम हुआ, अगेन ये 2019 वाला था जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ। आधा जो एग्जाम है ये आपका आई थिंक मार्च अप्रैल में हुआ था, और फिर आपका आधा एग्जाम अक्टूबर में हुआ। तो इन सभी की आपको ना प्रीवियस ईयर की पेपर की PDF मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो मैं टेलीग्राम पे अपने जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो नाम है अपने चैनल का, वही जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ठीक है। लिंक पता नहीं यार काम करती है नहीं करती है, ठीक है, तो जाके सर्च कर लेना, हो जाएगा। बाकी अब देखो इनमें करना क्या है, सारे के सारे पेपर उठा के सारे के सारे पेपर चीज़ सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, समझना करना क्या क्या है। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे, फील में आते हैं। देखो अब IB ACIO में ना जो मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके अरिथमेटिक से पूछे गए हैं। तो IB ACIO के तो आप जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे के सारे कर डालो। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, एवरेज के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने देखे हुए हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। और इनका लेवल भी ठीक ठाक है, और ये इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर आप ये जो SSC CGL उठाओगे, इसमें से ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। ज्योमेट्री सारे क्वेश्चन छोड़ देना। अगर करना चाहो तो एक बार कर लेना, लेकिन टाइम ज़्यादा होगा नहीं आपके पास। एक काम करना, मैं एक काम करूंगा, इसके ना जो सबसे टफ शिफ्ट रही है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट रही है, वो मैं आपको बता दूंगा। मुश्किल से 4-5 शिफ्ट निकल के आती हैं, ठीक है। उन 4-5 शिफ्ट के आप क्या करना, सारे के सारे पेपर लगा डालना। 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे आप पेपर सॉल्व कर लेना। मैंने भी कराए हुए हैं, वीडियो देखनी हो देख लेना, लेकिन वीडियो से बेटर है खुद से सॉल्व करो। मैंने तो वैसे सारे शिफ्ट के आंसर जो है करा रखे हैं लास्ट ईयर, लेकिन उनकी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप खुद से एक बार उनको ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करना, तब मजा आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से आपको CHSL के ना, CHSL की मैं आपको टेलीग्राम पे ही या फिर किसी अदर वीडियो में बना दूंगा क्या कि जो उसके टॉप 5 शिफ्ट रही हैं, उन टॉप 5 शिफ्ट के आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगा डालोगे मैथ के सारे। यहाँ से आपको ये प्रैक्टिस वाली चीज़ हो गई। अब कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर ये तो प्रैक्टिस वाली चीज़ उनके लिए है कि जिन्होंने कुछ कर रखा है, पढ़ रखा है, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या करें? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप धीमे-धीमे करके मैंने जो टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं ना, वो पढ़ना शुरू कर दो किसी भी बेसिक बुक से। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी आप बेसिक बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो आपकी आर.एस. अग्रवाल भी हो सकती है, ठीक है? कौन-सी हो सकती है? आर.एस. अग्रवाल भी हो सकती है। वो बुक आपकी किरण की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो भी हो सकती है। कोई भी बुक हो सकती है, आपको बस कॉन्सेप्ट को सीखना है और प्रैक्टिस लेटेस्ट क्वेश्चंस की करनी है, ठीक है? बात समझ पा रहे हो मेरी? जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए तो दी बेस्ट है। उनको तो सब कुछ आधी की चीज़ें उन्होंने आई थिंक वो अगर जो है अच्छे से पढ़ रहे थे सीरियसली तो उनको ये सब प्रिपेयर होगा। जिनको नहीं है वो लोग क्या करो भई, आप कोई भी बुक उठा लो, आपने किसी भी टीचर से कभी भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, उनको रिवाइज़ करना शुरू करो चीज़ों को, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना, ठीक है? आप कोई भी बुक उठा लो, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, किरण उठा लो या फिर आपके पास कोई भी एटसेट्रा कोई भी बुक हो, सारी बुक अच्छी होती हैं, ठीक है? उनसे आपको बेसिक्स पता चल जाएँगे, क्लियर है? और राकेश यादव की आप यहाँ पे 7300 प्लस उठा लो, बस आपको बेसिक सीख लेने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ से कर लेनी है, जो मैं क्वेश्चन्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर देखो अब मैं क्या कराऊँगा यहाँ पे। मैं आपको अलग से क्या करा दूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा। सबसे पहले तो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, ये 2018 वाला जो पेपर हो गया आपका और फिर मैं आपको 2016 वाला, यानी कि आपके 2 सेट तो ये हो गए। इसके अलावा मैं आपको ना 3-4 सेशंस अलग से प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर सेक्शन से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं आपको डाल दूँ, जो एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2018 एग्ज़ाम और जो अभी आपका एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आपके न्यू फॉर्म हो रहे हैं, वो टाइप के क्वेश्चंस मैं डाल दूँगा। जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे आपके सीएचएसएल में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, सीजीएल में या फिर आईबी में, उन सब के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डाल दूँगा। समझ में आ गई बात? तो आगे यही कहानी लिखी हुई है प्रैक्टिस वाली जो मैंने आपको यहीं पे ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है? तो ये सब आप कर लो, समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। एक बार एक बार आप सर्च करोगे चीज़ों को या फिर एक बार देखोगे तो आपको सब कुछ दिख भी जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग अब रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी फिर इस सेशन को अब मैं खत्म करता हूँ एंड ज़्यादा हमें इधर-उधर की बातें तो करनी नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो।